आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं प्रोसिक्यूशन सैंक्शन 197 सीआरपीसी के बारे में। ये जजमेंट उन लोगों के लिए यूजफुल होगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है लेकिन प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं है, मतलब कि उनके डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दिया है और उनके खिलाफ फिर भी मुकदमा चल रहा है या तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में या तो सेशन कोर्ट में। ये जजमेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जजमेंट है सुनीति टुटेजा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स के नाम से है। अभी जस्ट डिसाइड हुआ है कुछ दिनों पहले। इस जजमेंट को जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा साहब ने सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को डिलीवर किया है। जजमेंट की महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ उसका डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी नहीं दिया है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पे डीम्ड सैंक्शन मान लिया जाएगा, मतलब कि भले ही मंजूरी नहीं दी गई तो ये मान लिया जाएगा कि उसके द्वारा मंजूरी दे दी गई है। मुकदमा कुछ ऐसा ही था। इस मामले में क्या हुआ था कि एक डिपार्टमेंट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जिसमें कि लेडी काम किया करती थी। उसने आरोप लगाया कि जब वो उस दौरान काम कर रही थी डिपार्टमेंट में, उसी दौरान जो उसके डायरेक्टर उन्होंने उसको हरेस किया और उसके बाद लगातार जब उसने वहाँ से दूसरी जगह अपना ट्रांसफ़र हो गया, उसका जब ट्रांसफ़र करा दिया गया उसका, तो वहाँ भी उसको परेशान किया जाता रहा। इसके आधार पे उसने जो एक अथॉरिटी होती है पॉस जिसको हम कहते हैं, तो पॉस अथॉरिटी के अंतर्गत उनके कंप्लेंट की जांच की गई जिसमें यह पाया गया कि वो व्यक्ति दोषी है, उसने ऐसा किया है जो डायरेक्टर है। उसके बाद इस मामले में जो मजिस्ट्रेट हैं उनके यहाँ पे कंप्लेंट फाइल की गई और वहाँ पे मजिस्ट्रेट ने इस मैटर पे कॉग्निजेंस लिया। आरोपी पहुंचा हाई कोर्ट। आरोपी ने यह कहा कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि जब तक 197 का प्रोटेक्शन उसके पास है तब तक उसके खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता है। और इस मामले में जो डिपार्टमेंट है BIS उसने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दिया, देने से मना कर दिया, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हाई कोर्ट ने उसकी बात को अस्वीकार कर दिया और कहा कि यहाँ पे डीम्ड सैंक्शन माना जाएगा, भले ही मंजूरी नहीं दी गई है। उस व्यक्ति को बेल दे दी गई थी। इस मामले में वो जो आरोपी है वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस दलील को स्वीकार किया कि यहाँ पे डीम्ड सैंक्शन का प्रोविजन नहीं है CRPC 197 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट की हेडिंग है अगर आप पढ़ेंगे उसमें ऐसा बताया गया है कि CRPC 197 डज नॉट इन्वसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड सैंक्शन, मतलब कि यहाँ पे डीम्ड सैंक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है 197 CRPC के अंतर्गत। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ जो कॉग्निजेंस लिया था मजिस्ट्रेट ने उसको सेट असाइड कर दिया। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको जिस मामले से मैं इस जजमेंट के माध्यम से शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप अगर हाई कोर्ट जा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो आपको वहाँ से कोर्ट से वही रिलीफ मिल सकता है जो कि कानून में बताया गया है। अगर कानून में डीम्ड सैंक्शन का प्रोविजन नहीं है तो डीम्ड सैंक्शन नहीं हो सकता है। एक जजमेंट का हवाला लिया गया था, इसमें स्टेट की तरफ से लिया गया कि एक बृंद नारायण का जजमेंट था, उसमें ऐसा डीम्ड सैंक्शन माना गया था। तो उसमें कोर्ट ने कहा था कि वो इन्वेस्टिगेशन को लेकर के था, ना कि मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस लेने को लेकर के था। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं है तो डीम्ड सैंक्शन नहीं माना जाएगा। आपके खिलाफ जो कॉग्निजेंस लिया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको आप सेट असाइड करा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद।